देश की नजर आज पर टिकी हुई थी कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आएगा, और ऐसे में ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने रखा गया है। कुछ लड़कियां भी यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे हिजाब विवाद को लेकर आप क्या कहेंगी? आप कुछ कहना चाहेंगी? आप कुछ कहना चाहेंगी? तो चलिए कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑफ कैमरा बहुत सी लड़कियां हमसे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी फिलहाल ये अंदर एंट्री लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ये पूरा का पूरा विवाद आप जानिए। कर्नाटक के छोटे से स्कूल उडुपी के गवर्नमेंट स्कूल से ये पूरा का पूरा विवाद जो है शुरू हुआ था, और फिर धीरे धीरे आपने देखा था कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आया। सड़कों पर हमने देखा ये मामला इस कदर बढ़ता हुआ नजर आया है कि एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, और फिर कर्नाटक हाईकोर्ट मामला पहुंचा तो कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि सरकार ने जो नियम तय किए हैं शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड को लेकर, उन नियमों को लागू करना है, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन इस फैसले को फिर हिजाब पक्ष की तरफ से, जो समर्थक पक्ष थे, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कई याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पिछले 10 दिनों से जारी थी उस पर रख लिया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है पूरे देश में पड़ना लाजमी है, और ऐसे में अब ये बहुत बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। दोनों जजों की तरफ से अलग अलग राय सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि बहुत से सवाल है on her choice, and he has depended on the Bijoy manual judgment, which has upheld this practice where a lady can put whatever covering. I appeared. One of the petitioner was Charanjit Kaur, in which she was a Sikh lady. She was saying that when I have this choice, then other girls and other ladies and other ladies from the various communities, they should have all this choice also to cover their heads while they are going to schools or wherever or which place they are going to. So my name is Aftab Ali Khan. Thank you very much. So we just तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष ये पूरा का पूरा मामला भेजा जाएगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही तय करेंगे कि कितनी बड़ी बेंच होनी चाहिए, कितने सदस्यों के जो जज है वो इस पूरे मामले की सुनवाई करे। लेकिन पिछले 10 दिनों से जो अलग अलग राय, जो अलग अलग विचार सामने आ रहे थे, क्योंकि आपने देखा कि एक लंबी चौड़ी फौज जो है यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से उतार दी गई थी, नामी जूते, जो कि लगातार ये कह रहे हैं हमारे पहुंचाता है ड्रेस कोड जो कि कर्नाटक सरकार की तरफ से लागू किया गया, वो हमारे धर्म के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम में अनिवार्य है। लेकिन इसी को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि देखिए इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, और जो एक्ट, जो नियम लागू किया गया कर्नाटक की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसी नियम का पालन करते हुए कोई भी शख्स किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम पक्ष का हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी शख्स केवल ड्रेस कोड में ही आएगा, क्योंकि वो एकरूपता और समानता का प्रतीक है। और ऐसे में इसी को लेकर जब ये पूरा का पूरा विवाद छिड़ता हुआ है, क्योंकि आपने देखा 6 महिलाएं स्कूल में जब प्रदर्शन करती हुई नजर, फिर कुछ लड़के जो है भगवा स्कार्फ पहनकर स्कूल में एंट्री करने लगे, क्लासरूम में दाखिल हुए, और ये मामला इस कदर बढ़ता हुआ नजर आया कि ये देखने लगा कि ये धार्मिक रंग है, ये धार्मिक मान्यताओं को सीधे तौर पर ठेस पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन जब सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया कि केवल नियमों का पालन करवाया जा रहा है, इसमें किसी तरीके का कोई धार्मिक एंगल नहीं है, तो फिर ये पूरा का पूरा मुद्दा सबसे अदालत बड़ी बेंच को सौंपा जाए, क्योंकि बेहद संवेदनशील ये देखना बहुत जरूरी है कि किसी भी धर्म के लोगों की आस्था को ठेस ना पहुंचे, किसी की मान्यताओं को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि सीधे तौर पर ये ड्रेस कोड को लेकर जो लड़ाई छिड़ती हुई नजर आ रही थी, वो लग रहा था कि आज ये तय हो जाएगा कि कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब चलेगा या फिर कानून। लेकिन अभी भी ये पूरा का पूरा मामला एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विक्रांत यादव लगातार सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं।
विक्रांत, क्योंकि संभावनाएं बहुत ज्यादा थी, अलग अलग पक्ष को सुना गया था, तमाम तरह के राय विचार निकलकर सामने आए थे और ये भी कहा गया था, क्योंकि कुछ राय ये भी थी कि देखिए देश की अखंडता एकता के खिलाफ हिजाब नहीं है, लेकिन कोर्ट, जो हाई कोर्ट अभी तक कहता रहा है कि देखिए हमें केवल एकता और समानता का सिद्धांत फॉलो करना है और उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, दो तीन चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए सबसे बड़ी खबर तो यही है कि 2 सदस्यीय खंडपीठ का फैसला स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, यानी दोनों जजों की राय अलग अलग है। जस्टिस हेमंत गुप्ता, जो इसी हफ्ते रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को एकदम वाजिब ठहराया है और ये कहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील दाखिल की गई थी वो उससे सहमत नहीं है और उन्हें खारिज करते हैं। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इससे बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा राय रखी है और उन्होंने ये कहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का जो हिजाब को प्रतिबंधित करने का फैसला था वो पूरी तरीके से गलत है, वो गलत रास्ते पे था और वो उस फैसले को खारिज करते हैं और जो अपील दाखिल की गई है उसे अलाउ करते हैं। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये, क्योंकि दोनों जजेस ने काफी लंबे क्वेश्चंस, जो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स की जो प्लीडिंग्स थी, आर्गुमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए। उन 11 क्वेश्चंस में उन्होंने सारे संवैधानिक प्रश्न उठाए। उसमें आप देखेंगे पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। जबकि जस्टिस भुलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही सारे एसएलपी को अलाउ किया है। बिल्कुल, बहुत साफ। और ये इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर, ऐतिहासिक मोमेंट इसे कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से फैसला आया है हिजाब को लेकर के, 2 जजेस की बेंच ने अलग अलग राय रखी है, यानी अब ये एक बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा, सीजीआई के पास ये मैटर जाएगा और फिर वो तय करेंगे कि आखिर इस पर किस तरह से आगे सुनवाई होगी। लेकिन इस वक्त देश भर की निगाहें इस फैसले पर थी कि हिजाब को लेकर कर्नाटक से जो विवाद शुरू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा। 10 दिनों तक लगातार सुनवाई चली, अलग अलग तरह की दलीलें रखी गई और आज जब फैसले की घड़ी थी, देश भर की निगाहें इस पर थी, तो दोनों जजेस ने अपनी अलग अलग राय रखी है। एक ने अपील एक्सेप्ट की है, एक ने डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा इट इज द मैटर ऑफ चॉइस, यानी कि ये मर्जी का सवाल है, आप हिजाब पहने या नहीं पहने। यानी कई ऐसे बड़े सवाल थे जो अभी भी साबुत खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीजीआई के पास अभी से सौंप दिया जाएगा। सुनवाई जब हो रही थी तब फ्रांस का उदाहरण रखा गया कि वहां पर हिजाब तो बैन कर दिया गया है। ईरान की दलील रखी गई कि वहां पर महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई है, हिजाब वो नहीं पहनना चाहती। लेकिन अब देश भर में किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस फैसले के बाद, जबकि ये विवाद अभी भी जस का तस बना है, आगे और इस पर बहस होने वाली है। भोपाल सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी मनोज हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मनोज शर्मा, जिस तरह आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं जिन लोगों के बीच आप मौजूद हैं? जिन लड़कियों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हिजाब पहनती है, जिस हिजाब को लेकर 2 जजों की अलग अलग राय आई है, उन लड़कियों से जानकर हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जब हिजाब पहनते हैं, हिजाब को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की अलग अलग राय रही, आपकी राय क्या है और जो जजों की अलग अलग राय को लेकर आपकी राय क्या है? हमारी ये राय है कि जजेस जो हैं वो अपना खुद सही से फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। उनको कुरान और जो हदीस में लिखा हुआ है उसको देखना चाहिए कि क्योंकि हमारे कुरान में भी पारा नंबर 22 में सूरह अल-अहज़ाब में आयत नंबर 59 में ये स्टेटेड है कि अल्लाह ताला ने हमारे प्रॉफिट को ये हुक्म दिया है कि जब भी अपने मुसलमान औरतों से और बेटियों से और बीवियों से ये कह दो कि जब भी वो लोग घर से बाहर निकले तो एक चादर जिसको हम लोग बुर्का कहते हैं उसको लेके निकलें, ताकि क्योंकि उससे वो हमारी इज्जत को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सवाल तो यहाँ हो रहा है ना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, हिजाब पाबंदी की बात नहीं हो रही है। की बात कर्नाटक सरकार एजुकेशन पूरा मामला बड़ी बेंच किया गया है। जज
हेमंत गुप्ता की तरफ से ये कहा गया है कि हिजाब पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो गलत है, और दूसरे जज यानी कि सुधांशु और दुलिया की तरफ से ये कहा गया है कि प्रतिबंध लगाना सही है। यानी कि दोनों जजों की राय अलग अलग है। ऐसे में ये पूरा का पूरा मामला जो है अब बड़ी बेंच को दे दिया गया है। ऐसे में ये मामला अभी आगे और खिंचेगा और बड़ी सुनवाई होती हुई नजर आएगी, क्योंकि पिछले 10 दिन से लगातार जो दलीलें पेश की गई थी उससे लग रहा था कि ये मामला सुलझ जाएगा। आज पूरे देश की नजर टिकी हुई थी। बहुत सी लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? आप कुछ कहना चाहेंगी? तो देखिए, ऑन कैमरा ये सारी लड़कियां बचती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ऑफ कैमरा बहुत सी बातें इनकी तरफ से कही गई थी। इन्होंने कहा, कुछ लड़कियां ये कह रही थी कि देखिए हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य है, और रितिका, जिस तरह से लड़कियों की राय आ रही है वो अलग अलग तरह से अपनी बात रख रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ 2 जजेस की बेंच पर ये मसला था, लेकिन दोनों ही जजेस की अलग अलग राय आई है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सीजेआई के सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के समक्ष अब यह मसला रखा जाएगा और अब वो आगे तय करेंगे क्या दिशा निर्देश इस पूरे मामले पर, क्योंकि अलग अलग राय इस मुद्दे को लेकर जो विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ था कि स्कूल कॉलेजेस में क्या यूनिफॉर्म के अलावा हिजाब पहना जा सकता है, जो नोटिफिकेशन कर्नाटक सरकार की ओर से आया था उसके खिलाफ कई तरह की अपील यहां पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी और दोनों जजेस ने जबकि अपनी अलग अलग राय रखी है। सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर कि अभी भी यह मुद्दा जस का तस बना हुआ है, यानी हिजाब को लेकर जो विवाद लगातार चर्चा का विषय बना था उस पर अभी आगे और चर्चा होगी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई आगे के दिशा निर्देश देंगे कि कैसे वो बड़ी बेंच के पास जाएगा, क्योंकि हिजाब को लेकर जिस तरह की राय रखी गई थी उसमें कहा यह गया कि यह आस्था का मुद्दा है, यह धर्म से जुड़ा मुद्दा है। अलग अलग तरह की राय रखी गई, कानून के कई संविधान के कानून का जिक्र किया गया कि की अलग अलग राय थी। अब देश भर से किस तरह की राय सामने आ रही है, भोपाल सीधे चलते हैं। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं। मनोज, क्या कहती हैं भोपाल की वो छात्राएं जो हिजाब पहनती हैं या जो विरोध करती हैं? हिजाब, हमारे साथ जो छात्रा है वो हिजाब खुद हिजाब पहनती है और उनसे मैं अलग अलग बात करूंगा क्योंकि जजेस की राय तो अलग अलग है। सबसे पहले हम ये